इस वीडियो में हम लोग अनुपात एवं समानुपात चैप्टर का वीडियो नंबर आपका 11 चलेगा। इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक बता दिए थे। आइए हम लोग RS अग्रवाल मैथ का क्वेश्चन नंबर 35 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है, आप बोर्ड के स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन। यदि 3a बराबर 5b तथा 2b बराबर 3c हो तो AC का रेशियो पूछ रहा है। तो इसका तब क्या पूछ रहा है, AC का रेशियो क्या होगा, आपको ध्यान देना है। AC का रेशियो पूछ रहा है। अगर आपको देखिए जब दो को बराबर इसको अनुपात में लाने के लिए इसको उलट देंगे, 5 इधर और इसको 3 इधर कर देंगे, इसको 3 को इधर कर देंगे और 2 को इधर को उलट देंगे, 5 को इधर, 3 को इधर, 3 को इधर, 2 को इधर उलट दिए। जब प्रथम और अंतिम पूछे तो सभी अनुपात का गुणनफल प्रथम और अंतिम का अनुपात होता है। तो AC तो आपका प्रथम और अंतिम पूछ रहा है तो इसका लिखेगा 5/3 गुना 3/2, सभी अनुपात का गुणनफल 5/3, फिर यह कितना है 3:2, सबको गुना कर देंगे तो ये कट गया, बराबर 5/2 बराबर लिखिएगा 5:2, इसका आंसर हो गया। तो अगर प्रथम अंतिम पूछे तो आपका सभी अनुपात का गुणनफल प्रथम और अंतिम का रेशियो होता है, इसको ध्यान रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कर रहा है। यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो AC का अनुपात क्या होगा। देखिए A जो कह रहा है B से 40% अधिक, अगर B 100 होगा तो यह कितना होगा 140 होगा। अगर आपका यहाँ कह रहा है BC तो B उसका B C से 20% कम है, अगर हम C को 100 मान लें तो यह 20% कम है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो AC का रेशियो क्या होगा, A और C का रेशियो क्या। अगर हम इसको कटाना चाहेंगे, देखिए 25/100 20 से कटाइएगा 7 बार में, 25/100 इसको कटाइएगा तो 4 बार में कटे। तो AC प्रथम और अंतिम पूछ रहा है, प्रथम अंतिम पूछे तो सभी अनुपात का गुणनफल 7/5 गुना 4/5 कर देंगे। ये देखिए 7 चौक 28, 25 25, तो 28:25 इसका आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप दूसरा तरीका देखिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। तो प्रथम अंतिम पूछेगा तो सभी अनुपात का गुणनफल ही प्रथम अंतिम रेशियो होता है। अगला दूसरा तरीका हम लोग किस तरह से बनाएंगे समझेंगे। तो या नहीं तो अगर इस तरह नहीं माने तो आप ABC ले लेंगे, ABC हम लोग इसमें करेंगे क्या कि अंतिम C को 100 मान लेंगे, अंतिम C को 100 मानेंगे। उसके बाद कह रहा है कि B जो है इससे आपका 20% कम है, ये कितना हो जाएगा आपका 80। A कह रहा है क्या, इससे जो है A जो है B से 40% अधिक है, 40% अधिक है। तो अब देखिए इससे ये 40% अधिक है, 80 गुना 140 जोड़ेंगे 140%, ये दोनों कट जाएगा 112, ये कितना हो जाएगा 112 होगा, समझेंगे। C को मान लिए, देखिए C को मानेंगे 100, C अगर 100 मानते हैं, यह कह रहा है B जो है 20% कम है, कितना होगा 80, और A जो कह रहा है 140% अधिक है, इसका मतलब कितना होगा 112 होगा, समझेंगे इसको, उम्मीद है। उसके बाद देखिए इसको हल कीजिए। AC का पूछ रहा है तो आप A अनुपात C, तो 20 हमको कोई मतलब ना, आपको लेना क्या है A और C का, ये कितना 112 और C कितना 100 कटा दिए, 28 चौक 112, 25 चौक 100 कट गया, तो 28:25, 28 अनुपात, या ऐसे बना या नहीं तो ऐसे बना, जिससे बने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 आइए। 37 में लिखा हुआ यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, तो इसको लिखे A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है MA प्लस NC बट MB प्लस ND का मान क्या होगा, इसका पूछ रहा है। अब देखिए यह A जो है C के बराबर होगा, B जो है D के बराबर, अंश अंश के बराबर, हर हर के बराबर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, MA प्लस यहाँ C बराबर कितना A है, C के जगह हम लोग A रखेंगे तो NA हो जाएगा। अब MB प्लस D बराबर कितना B है, तो D के जगह B रखेंगे। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो आपका A कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा M प्लस N। इसको अगर B कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर M प्लस N हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो A/B को क्या लिखेगा A अनुपात B, यही आंसर है। आप ऑप्शन मिलाते जाइए, आपके बोर्ड के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा, यही पूछ रहा है। 38 में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। ऑप्शन A नंबर दिया है 7/13, B नंबर दिया हुआ है 7/15 है, C नंबर दिया हुआ है 17/25 और D नंबर दिया हुआ आपका 15/23 है। यह दिया एक तरीका है क्या कि आप भाग देकर इसको जांच सकते हैं कि भगा देने के बाद जो छोटा आएगा छोटा वाला होगा, जो बड़ा होगा तो बड़ा होगा, उसमें समय लग जाएगा। इससे आसान तरीका समझिए, आप अंतर देखिए, इसके बीच अंतर कितना का 6 का, इसके बीच अंतर कितना 8 का है,
इसके बीच 8 का अंतर है, इसके बीच भी 8 का अंतर है। देखिए अंश में हर का अंतर 8 7 15 और यहाँ भी 15, इसको भी जोड़ेंगे तो आपको 23 हो जाएगा, 15 8 23। तो अंतर ये तीनों का तो सेम है। अगर अंतर सेम रहता है, जिसका अंश छोटा होगा तो वह छोटा वाला होगा। ये तीनों में सबसे छोटा कौन होगा आपका, ये होगा कौन, ये होगा आपका 60/15 सबसे छोटा होगा। अब ये दोनों में जांचना है क्योंकि ये दोनों में अंतर सेम नहीं है। तो ये तीनों में क्लियर हो गया कि सबसे छोटा कौन होगा 60/15, क्योंकि अंतर अगर सेम रहेगा, जिसका अंश छोटा होगा वही वह छोटा होगा। अब देखिए आप 7/13 लिख दीजिए, ये दोनों में जांचेंगे 7/13 और 7/15। आप क्रॉस विधि का प्रयोग करें, 15 105 13 91 कोना कोनी, इससे गुना कर रहा है, इससे कोना कोनी 15 105 13 91। अब आप जांचिए इसमें से 91 छोटा है कि 105 छोटा है। 91 छोटा है, इस दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, तो इस दोनों में छोटा होगा 7/15, तो सबसे छोटा होगा 7/15 आंसर आपका ए आंसर। समझिए दो भिन्न था तो दो भिन्न अगर जांचना तो क्रॉस विधि ऐसे 15 105 13 91। तो अगर ये दोनों में पूछा बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अगर पूछा ये दोनों में छोटा कौन है तो ये छोटा है। तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे छोटा 7/15 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर थे, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यह कह रहा है एक संख्या का 0.6, कोई संख्या x मान ली, इसका काम मतलब गुना 0.6 और दूसरी संख्या y मान ली, दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है। तब करें इन संख्या का अनुपात क्या। अब देखिए 10 के बाद यहाँ 2 अंक है, 10 के बाद यहाँ कितना है 1 अंक है, यहाँ भी 2 अंक पूरा दीजिए, 0 देख पूरा दिए। अब ये दोनों जो है पॉइंट उड़ा देंगे। अब इसको कटा दे, 4 दूना 8 और 15 चौकी 60 हो गया, 4 दूना 8 15 चौकी 60। अब इसको उलट देंगे, 2 इधर और इधर आपका हो जाएगा 15, तो 2:15 इसका आंसर होगा 39 का। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है। एक संख्या का 40%, कोई संख्या x है, x का 40%, और दूसरी संख्या y मान लेंगे, y का 3/5 है। एक संख्या 40%, दूसरी संख्या का 3/5, इस संख्या का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिए प्रतिशत उड़ाएंगे, नीचे 100 दे देंगे, कटा दिए 20 × 40 20 5 100, 5 हर कट गया। अब देखिए जब बराबर हो गया तो इसको अनुपात में लाने उलट देंगे, 3 इधर हो जाएगा, 2 इधर कर दिए, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 41, एक संख्या तथा इसमें से इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए एक संख्या करा है, कोई संख्या आप x मान लेंगे, एक संख्या तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर, तथा इसमें इस संख्या का 5वां भाग, तो आपका जो x है तो x का फिर 5वां भाग जोड़ने पर प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। लिखा हुआ एक संख्या था, इसमें से इस संख्या का 5, एक संख्या x माने, फिर इस संख्या का जो x जो है लिखा हुआ है, फिर इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर, तो दोनों संख्या जोड़ दिए, तब कह रहा है इसका रेशियो क्या होगा। अब देखिए इसको x लिखेंगे, इसको हल करेंगे 5x + x, तो कितना 6x/5 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, क्रॉस गुना कर दें, 5 × 1 कर देंगे, कितना 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 5:6 इसका आंसर हो जाए। समझ गए इस क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या कर रहा है। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है, कोई संख्या है उसका कर रहा है 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। देखिए यहाँ का लिखा हो, का करते हैं गुना नहीं लिखा, 3/11 का 5/9 से मतलब अनुपात है, यह कर रहा है। तो आप यहाँ गुना नहीं देंगे। किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात, कोई संख्या x ले लेंगे, इसका जो है 1/27 से वही अनुपात है जो कि आपका कह रहा है, जो कि 3/11 का, यहाँ का मतलब यहाँ गुना लीजिए नहीं लीजिएगा, आपको यहाँ अनुपात होगा 5/9 के साथ है, यही कह रहा है। तो वह संख्या क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, क्रॉस द्वारा गुना करें, 27 × x करेंगे, 27x यह 1 हो जाएगा। अब बराबर इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, नोतिया 27 11 5 55 हो जाएंगे। 27x/1 बराबर 27/55। देखिए 27 कट गया तो x बराबर क्या बचा, 1/55 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1/55। चलिए 42 तक समझिए होंगे। 43 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याएं 3:5 का अनुपात में प्रत्येक में से 9 घटाने पर इस संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। इसमें से तब कह रहा है इसमें से छोटी संख्या क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आप बोर्ड के स्क्रीन पे देखिए, दो संख्या का अनुपात दिया, प्रथम और दूसरा, इसका अनुपात है 3:5 दिया हुआ। प्रत्येक संख्या में 9 घटाने पर जब घटा देंगे तो 12:23 हो जाता है। देखिए तो डायरेक्ट नहीं घटा सकते, x लगा दीजिए, 3x, इसमें भी 9 घटा देंगे, और यह लिखा 5x, इसमें भी 9 घटा देंगे, घटाने पर यह तो इतना हो जाता है। तो अब इसको हल कर दीजिए तो आपका हो जाए 23 × 69, 23 × 207 हो गया। अब 12×5 60x, 108 हो गया। अब यह इस पार आके घट जाएगा, घटाएंगे कितना 9x हो जाएगा, यह उस पार चले जाएगा तो 207 घटा 108 कर देंगे, तो 9x बराबर, तो आप इसको घटा दे सकते हैं, यह 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो गया, फिर इसको घटा देंगे तो x बराबर 11 हो गया। x का मान जब 11 निकल गया तब इसमें कह रहा है क्या, बताएं कि इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। छोटी क्या था, 3x है, 5x है, छोटी 3x है, तो इसको 3x है तो छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर तो 3x, तो 3 × 11 कर दें, 11 33 हो जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो आपको कितना होता, बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो आपका यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए यहाँ पर आ जाइए, x तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा है, x का ये हो गया 11, तो यहाँ अगर आपको पूछा छोटी तो 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 11 से गुना कर 11 33 हो जाएगा। अगर इसमें कह रहा है इस पर कर दीजिए गुना, 11 × 5 = 55, ये 55, अगर छोटी पूछेगा 33, अगर बड़ी पूछेगा तो आपका 55 हो जाए, समझ गए। प्रत्येक में कह रहा था घटाने पर, तो प्रत्येक में घटाएं, अंश में भी घटाएंगे, हर में, तब यह हुआ कितना 12 आपका कितना हुआ 23। तो इसको इसी तरह बनाना है। इससे भी आपको इसमें क्या लग गया कि आपको समय ज़्यादा लग गया इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप देखिए ट्रिक पे सीखे जल्दी से ना कैसे बनाएंगे। चलिए समझते हैं ट्रिक पे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिक से सीखते हैं। तो देखिए दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:5 है, और इसका जो है कह रहा है घटाने पर कितना हो जाना चाहिए, तो 12:23 हो जाना चाहिए। कह रहा है प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए। तो देखिए इसका ट्रिक, अनुपात 1 का हम लोग वैल्यू देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, प्रत्येक में 9 घटाया जाए वह अंतर होगा, जितना आपको लिखा रहेगा प्रत्येक में 9 घटाया जाए या प्रत्येक में 9 को वृद्धि कर दिया जाए, वो अंतर होगा आपको। आप पहले अंतर को लिख देंगे, जितना घटाने या फिर लिखा ले जितना वृद्धि, उसको पहले लिख देंगे। लिखने के बाद अब नीचे का अंतर हम लोग जो है हर का अंतर, इसका जो बाद वाला अनुपात है इसका अंतर लिखेंगे। तो कितना का अंतर है, इसको घटा दीजिए, आपका 11 हो गया। बट फिर ऐसे क्रॉस द्वारा जो तिरछी गुना का अंतर होगा उसको नीचा लिख देंगे। तो अब देखिए 23 × 69 हो जाएगा, 12×5 = 60, घटा दें कितना 9, तो 9 हम लोग नीचा ले घटा दिए। देखिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकला, 11 निकल गया, समझिए। अब इसको अगर पहला अगर छोटी संख्या पूछेगा 11 33 आंसर होगा, अगर बड़ी पूछेगा तो 11×5 = 55 होगा। इससे पहले आपको अभी यही क्वेश्चन जो बताया था कितना लॉन्ग बना था, आप कितना जल्दी ना शॉर्ट तरीका से बना लिए, तो इसको ध्यान रखिए, फिर से समझ लीजिए। पहले अनुपात A1 का रेशियो निकाल लेंगे कब, जब आपको करना है क्या, पहले लिखना अंतर। अंतर किसको कहें, जब वृद्धि या कम लिखा रहे प्रत्येक संख्या में। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना आपको, अगर लिखा रहे पहली संख्या में 9 का वृद्धि, दूसरी संख्या में 10 का कमी, तो उस स्थिति में अंतर नहीं, तब आप जनरल तरीका से पहला हम जितना 3x में 9 का +9 लिखते हैं, अब फिर इसमें 5x में करता कमी तो 5x - 10 करते हैं, उस स्थिति में नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रत्येक में लिखा रहेगा 9 का वृद्धि 9 का कमी, 10 का वृद्धि 10 का कमी, 4 का वृद्धि 4 का कमी, कुछ भी लिखा रहे तो प्रत्येक में, तो आप तब कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, प्रत्येक में लिखा रहे तब, ठीक है। अब देखिए इसको क्लियर हो गया, तो पहले हम अंतर इसको लिख दिए, उसके बाद नीचे का अंतर देखिए 23 में 12 घटा 11, फिर तिरछी गुना का अंतर 23 × 69, 12×5 = 60 हो गया, घटा दिए 9, ये अंतर कट गया, अनुपात 11 × 33, 11×5 = 55, आंसर हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 पर ये आपके बोर्ड के स्क्रीन क्वेश्चन दिया, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ने पर, तो दो संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है कि 2:3 है, वो लिखा हुआ यहाँ पर, यदि छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ने पर, आप इसको अनुपात को जो x लगा दीजिए इसमें। तो अब यहाँ पर करा है क्या, छोटी संख्या के 20%, एकदम छोटा कौन है 2x, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें तो वह बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कितना है 3x, बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या आपस में बराबर हो जाता है, समझ गए ना। देखिए छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ने पर, फिर करा तो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर हो जाता है। तो अब देखिए 20 × 40 x% + 20 हो जाएगा,
10 या 30 x प्रतिशत प्लस 25 हो जाएगा। तो अब देखिए 40 में से 30 घटा देंगे कितना होगा 10 x प्रतिशत, और यह उस पर जाकर 25 में 20 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, प्रतिशत उड़ाएंगे यहाँ पर कितना 100 होगा। 0 0 कट गया तो x बराबर कितना निकला 50। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो कितना 50 गुना 2 कर देंगे 100, अगर बड़ी पूछेगा तो 50 गुना 3 कर देंगे 150 आंसर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आपका छोटी संख्या क्लियर हो गया, आंसर कितना होगा 100 होगा। आप ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर ए। बड़ी पूछेगा तो 150, छोटी पूछेगा कितना होगा 100 होगा। चलिए 44 हो गया। 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए एक संख्या का 3/5, कोई संख्या x लेंगे, इसका 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100 होगा, 25 या 75, 25 से 100, 3 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पर x/5 है, y/4 है, तो यही तो रेशियो होगा x अनुपात y। आपका कितना 5:4। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा बेसिक से समझेंगे। जब x और y फ्री रहे तो इसका हर ही होगा x का वैल्यू, y का इसका हर ही होगा y का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 11:12 है, प्रथम दूसरा, तो 11:12 कर रहा है। यहाँ पर यदि इन संख्या का गुणनफल 4712, गुणनफल अगर लिखा है तो आप डायरेक्ट जो है गुना नहीं कर सकते हैं, तो इसमें x लगा के गुना करेंगे। दो संख्या का गुणनफल लिखा हुआ तो आप गुना जो करेंगे x लगा के। अब देखिए इसको गुना करें 11 तो 11 हो जाए, 11 गुना 12 हो गया बराबर 11x², क्योंकि x गुना x² हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है 4752, 4752 है। चलिए इसको कटा दीजिए, कट रहा होगा 11 चौक 44 हो गया, फिर कितना बचा 3, 11 33 हो जाएगा, फिर 11 22, 432 बार में कट गया, 12 से कटाइए, 12 36 बचा 72, तो x बराबर इसका 36 का रूट कितना 6 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कौन छोटी संख्या, छोटा कौन है 11x है, 11 66, यहाँ 6 है। अगर 22 का पूछता बड़ी संख्या, बच्चा 72, लेकिन छोटी पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा 66। ध्यान रखेंगे जब गुणनफल आएगा तो आप डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, ऐसा अगर 11 गुना 12 कर देंगे अनुपात 1 का वैल्यू निकल गलत हो जाएगा। गुना वाला जब भी क्वेश्चन आएगा अनुपात में तो आप x लगा के गुना करेंगे। अगर 3 गो रेशियो रहेगा तो उसमें x³ हो जाएगा। ऐसे अगर आप कटाइएगा तो x³ तो हल होगा नहीं, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि गुना में यहाँ x² हो जाता है, इसलिए आप x लगाकर गुना करेंगे, क्यूब लाएगा तो x³ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक हो गया, आपका 46 47 हो गया, 47 देखते हैं। 46 तक हो गया, 47 देखिए। दो संख्या तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% अधिक, इस संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दो संख्या जो है तीसरी संख्या तीसरी संख्या आप 100 मान लीजिए। अब कह रहा है कि 20 पहली संख्या 20% अधिक, इसका मतलब 120 होगा। दूसरी संख्या इससे कितना है 50% अधिक, इसका मतलब 150 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें इन दो संख्याओं का अनुपात क्या, तो यानी प्रथम और दूसरा पूछ रहा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं, इससे निकाले। 0 0 कट गया, 3 से कटाइए, 3 चौक 12, 3 5 15, 4:5। प्रथम और दूसरा पूछा है तो 4:5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए लिखा हुआ है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रथम और दूसरा का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में 2 घटाने पर आप x लगा के घटा दीजिए, डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। 2x - 2 प्रथम संख्या में 2 घटाने, दूसरी संख्या में 3x, दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2 हो जाता है। अब हल कर दीजिए, दोनों 4x 4 हो जाएगा, 3x + 2 हो जाएगा। अब देखिए यह इस पार आके घट जाएगा, 4x में 3x घटाए कितना x होगा, यह इस पार आके और आपको जुट जाएगा, तो 4 2 6, क्योंकि माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, x का मान 6 निकला। तो यहाँ पर क्वेश्चन का इन संख्या का योग क्या, योग इसको निकालने का लेकर 3 2 5, 5x का पूछा, x का वैल्यू 6, तो 5x का मान कितना हो 6 से गुना, 6 5 30, इसका आंसर हो जाए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। अगर कहेगा योग निकालने के लिए तो आप योग को इस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह 3 2 5, 5x बराबर कितना होगा 30 है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 12, 6 18, 12 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 30 है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि अनुपात 1 का यूज नहीं कर सकते। इससे पहले बताए थे अनुपात 1 बराबर क्या लिखाए थे, हम बताए थे आपको कि सिर्फ कमी या वृद्धि लिखा रहे तभी हम अनुपात 1 का यूज करेंगे, अंतर बात का अंतर फिर नीचे तिरछी गुना कर तभी करेंगे जब कमी या वृद्धि करें। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था आपका कि इसमें लिखा हुआ था कि पहली संख्या में 2 का कमी, दूसरी संख्या में लिखा हुआ था 2 का वृद्धि, इसलिए इस ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। इससे पहले आपको पहले बेसिक बता दिए थे किसमें यूज करेंगे नहीं करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए
इस तरह से दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक ले सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।